नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी एक्स रिपोर्टर पर। और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के संदेशखाली के बारे में। इस समय पश्चिम बंगाल का संदेशखाली सुर्खियों में है। लगभग हर न्यूज़ चैनल्स पर, हर अखबारों में पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की चर्चा हो रही है। और ये चर्चाएं जो हो रही है ये नेगेटिव कारणों की वजह से हो रही है। तो आज हम जानेंगे कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ऐसा क्या हुआ है जिसके वजह से आज पश्चिम बंगाल का संदेशखाली नेगेटिव कारणों की वजह से सुर्खियों में है, जिसे जानकर आज हर कोई हैरान भी है, परेशान भी है और कई सारे लोग शॉक्ड भी हैं ये जानकर कि आज के दौर में भी 21वीं सदी के भारत में भी हमारे देश के एक हिस्से में कुछ ऐसा भी हो रहा है। तो आज हम जानेंगे इन्हीं सब के बारे में और संदेशखाली को लेकर चर्चा करेंगे। तो इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और जानें कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में क्या हुआ है और क्यों हुआ है, हमें जानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल का जो संदेशखाली है वो आखिर है कहाँ पे। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नॉर्थ 24 परगना। तो पश्चिम बंगाल का संदेशखाली जो है वो इसी नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये संदेशखाली जो है ये एक छोटा सा आइलैंड है जो कि लैंड से कटा हुआ है। यहाँ जाने के लिए आपको फेरी सर्विसेज यूज़ करने पड़ेंगे, तभी आप पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में पहुँच सकते हैं। और ये संदेशखाली आइलैंड जो है ये चारों ओर सुंदरबन के जंगलों से घिरा हुआ है। अब पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ये जो पूरा मामला है, इन सब के बीच जो सेंट्रल फिगर है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा केस है वो है शाहजहां शेख, जो कि टीएमसी का नेता है। आपको बता दूं कि टीएमसी जो है इस समय वेस्ट बंगाल में रूलिंग पार्टी है, जहां की चीफ मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी है। अब पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जो वहां की स्थानीय महिला है, उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया है कि शाहजहां शेख जो कि टीएमसी का नेता है और उसके जो कुछ करीबी लोग हैं वो रात के समय में वहाँ की स्थानीय महिलाओं को ज़बरदस्ती उनके घर से उठाकर पार्टी ऑफिस में ले जाते हैं और पार्टी ऑफिस में उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है रात भर, जिसके बाद उन्हें वापस सुबह को छोड़ा जाता है। ऐसा आरोप संदेशखाली की जो स्थानीय महिलाएं हैं उन्होंने लगाया है। और ऐसा नहीं है कि ये आरोप सिर्फ एक महिला या दो महिलाएं लगाया है, हजारों की संख्या में संदेशखाली की जो स्थानीय महिलाएं हैं, जो ट्राइबल महिलाएं हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि शाहजहां शेख और उनके जो करीबी लोग हैं वो रात के समय में यहाँ तक कि हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं ये जानने के लिए कि कौन से घर में सुंदर महिलाएं हैं, और जहाँ भी उन्हें सुंदर महिलाएं दिखती है उस घर की महिलाओं को रात में ज़बरदस्ती फोर्सफुली शाहजहां शेख और उनके जो करीबी लोग हैं वो उठाकर पार्टी ऑफिस में ले जाते हैं, जहां उन्हें ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है और इसके अलावा उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट भी किया जाता है रात भर। ऐसा आरोप संदेशखाली की महिलाओं ने लगाया है शाहजहां शेख और उसके करीबी लोगों पर। अब इसी आरोप के बाद पूरा ये जो मामला है गरमा गया है। कई सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हैं, बीजेपी हुई, कांग्रेस पार्टी हुई, वो टीएमसी पर हमलावर है और वो ये जानने का प्रयास कर रही है कि पश्चिम बंगाल में जहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, ममता बनर्जी, उनके राज में उन्हीं की पार्टी का एक नेता पे ये एलिगेशन लगता है कि उसके पार्टी का नेता मास नंबर में महिलाओं को घर से उठाता है, रात के समय पार्टी ऑफिस में लेकर जाया जाता है और उनके साथ इस प्रकार का काम वहाँ किया जाता है, जो कि काफ़ी वाकई में शॉकिंग भी है आज के दौर में। और इस पूरे घटना के बाद जो शाहजहां शेख है और उनके जो लोग हैं वो लगातार गायब हैं। वो इस समय कहाँ हैं उनका कोई ठिकाना का पता नहीं है। वो लगातार एब्सकॉन्ड है। पुलिस की टीम शाहजहां शेख को लगातार ढूंढ रही है ताकि उसे अरेस्ट किया जा सके, मगर शाहजहां शेख इस समय फरार चल रहा है, ऐसी खबरें इस समय हैं। वहीं अगर संदेशखाली की बात करें तो संदेशखाली में अधिकतर जो महिलाएँ हैं वो शेड्यूल कास्ट समुदाय की महिलाएं हैं और इन महिलाओं ने ही ये आरोप लगाया है कि उनके साथ रात भर पार्टी ऑफिस में, टीएमसी का जो लोकल ऑफिस है संदेशखाली में, वहाँ पर शाहजहां शेख और उनके करीबी लोग उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, उन्हें फोर्सफुली उनके घर से देर रात को उठाया जाता है। और कोई भी अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो इन महिलाओं का आरोप है तो शाहजहां शेख और उनके जो करीबी लोग हैं वो इन महिलाओं के खिलाफ फर्जी केस दायर करवाते हैं, क्योंकि शाहजहां शेख का जो पॉलिटिकल बैकिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इन फर्जी केस में इन महिलाओं और इन महिलाओं के जो तमाम परिवार वाले हैं उन्हें फंसाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ महिलाओं ने ये भी एलिगेशन लगाया है कि शाहजहां शेख और उनके कुछ लोगों ने कई सारे लोगों का मर्डर भी किया है संदेशखाली में, लेकिन आज तक इसके ऊपर ना कोई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा पाया, क्योंकि उनका ऐसा आरोप है कि जो स्थानीय पुलिस है संदेशखाली की वो भी शाहजहां शेख के साथ मिली हुई है और शाहजहां शेख और उनके करीबी लोगों का पुलिस के साथ मिली भगत है और पॉलिटिकल बैकिंग होने के कारण उनका जो केस है वो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो ही नहीं पाता है। ये तमाम एलिगेशंस संदेशखाली की लोकल महिलाओं ने लगाया है। मगर इस कहानी की शुरुआत होती है थोड़े पीछे से, जनवरी के महीने में दरअसल 5 जनवरी को जो ईडी की टीम है, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है, वो संदेशखाली पहुंचती है ताकि वो शाहजहां शेख को अरेस्ट कर सके और अरेस्ट करके उनसे पूछताछ कर सके। और ये जो मामला है ये सेक्सुअल असॉल्ट का मामला नहीं होता है, ये मामला होता है रेशन स्कैम का।
दरअसल कोविड-19 के टाइम में जब केंद्र सरकार गरीबों को राशन दे रही थी मुफ्त में, उस समय आरोप है कि शाहजहां शेख और उनके करीबी लोगों ने जो राशन का सामान है वो पिकअप तो किया, मगर गरीबों में देने के बजाय उसे ओपन मार्केट में बेच दिया, जिससे करोड़ों का मुनाफा शाहजहां शेख और उनके करीबी लोगों को हुआ। इसी केस में 5 तारीख को ईडी की टीम संदेशखाली पहुंचती है ताकि शाहजहां शेख से पूछताछ हो सके। लेकिन जब ईडी की टीम वहां पहुंचती है तो पाती है कि शाहजहां शेख का घर जो है, उसका जो घर का गेट है वहाँ लॉक लगा हुआ होता है। मगर ईडी की टीम को ये सिग्नल मिलता है कि शाहजहां शेख का जो मोबाइल फ़ोन है वो घर के अंदर ही है। तो ईडी टीम जब घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास करती है तो वहाँ पे कुछ हज़ारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, जो कि प्राइमरी शाहजहां शेख के कुछ फॉलोअर्स होते हैं, वो ईडी की टीम पर अचानक से हमला कर देते हैं, जिसमें करीब 3-4 ईडी के जो ऑफिशियल्स हैं वो घायल भी हो जाते हैं गंभीर रूप से, और उन्हें बाद में हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। और इसी के बाद 1 महीने बाद यानी कि 9 फरवरी को संदेशखाली में कुछ स्थानीय महिलाओं का ग्रुप है, वो शाहजहां शेख और उनके करीबी जो लोग हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ में, यानी कि उनका जो पोल्ट्री फार्म है मुख्य तौर पर, उसमें आग लगा देती है। इसके बाद जब खबर फैलती है इस आग की तो लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इन महिलाओं ने ऐसा क्यों किया। तो इन महिला ऑन कैमरा ये तमाम जो महिला है ये आती है और ये एलिगेशन लगाती है कि शाहजहां शेख और उनके जो करीबी लोग हैं वो कई वर्षों से इन स्थानीय महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, इन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा है, इन्हें ज़बरदस्ती पार्टी का काम इनसे करवाया जा रहा है, इन्हें कभी भी रात के समय फ़ोन किया जाता है पार्टी ऑफिस में आने के लिए। और जब ये महिला पार्टी ऑफिस में आने से मना कर देती है तो इन महिलाओं के साथ बुरा सलूक किया जाता है, इनके परिवार वालों को झूठी केस में फंसाया जाता है या फिर इनके परिवार के लोगों को गायब करवा दिया जाता है शाहजहां शेख और उनके करीबी लोगों के द्वारा। ऐसा इन तमाम महिलाओं का आरोप है। इसी के बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया और ये मामला जो है देश के सामने आया, जिसे जानकर आज हर कोई हैरान है और परेशान भी है। हालांकि आपको शाहजहां शेख के बारे में बता दूं तो शाहजहां शेख आज टीएमसी में है, मगर वो इससे पहले सीपीआई में था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में था। वहीं से उसने अपने पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत की। हालांकि बाद में वो टीएमसी में आ गया और इस समय वो संदेशखाली में टीएमसी यूनिट का हेड है और कहा जाता है कि वो संदेशखाली में काफ़ी पावरफुल है। यहाँ तक कि संदेशखाली में शाहजहां के नाम से, शाहजहां शेख के नाम से एक मार्केट भी है, शाहजहां मार्केट जिसका नाम है। तो सोचिए कि शाहजहां शेख जो है वो संदेशखाली में कितना पावरफुल है, जस्ट बिकॉज उसके पास पॉलिटिकल बैकिंग है। और जो संदेशखाली के स्थानीय लोग हैं, जिसमें मेल्स भी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि शाहजहां शेख और उनके जो लोग हैं वो कई बार इन स्थानीय लोगों का जो खेत है, इनकी जो ज़मीन है जहाँ पर वो खेती बाड़ी करते हैं, उसे हड़प लेते हैं। तो एक तरह से लैंड एब्डक्शन का केस भी शाहजहां शेख पे चल रहा है इस समय। और तमाम जो एलिगेशन है वो यहाँ के लोकल लगा रहे हैं संदेशखाली के कि शाहजहां शेख और उनके लोग उनकी ज़मीन को हड़पते हैं, उनकी ज़मीन को हड़प के वहाँ अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। हालांकि जब इनसे ज़मीन लिया गया था तो लीज़ पे लिया गया था, मगर अब उन्हें ना लीज़ का पैसा मिला है, ना उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिली है। और शाहजहां शेख ने इस तरह से संदेशखाली में पूरा एक अपना इकोसिस्टम बना लिया है उसने अपने करीबियों के साथ मिलकर। और यही कारण है कि शाहजहां शेख के नाम पर वहाँ मार्केट भी है। कई लोग कहते हैं कि शाहजहां शेख के बिना वहाँ एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि शाहजहां शेख कितना पावरफुल आदमी है। और यही कारण है कि वहाँ पर लंबे समय से महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा था, उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा था, मर्डर्स हो रहे थे कथित तौर पर, जिसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में आज तक केस लॉन्च नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं कि जब भी वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं उन्हें कि वो शाहजहां शेख के पास जाएं या फिर उनके करीबी के पास जाएं, और इस तरह से उनका जो केस है वो पुलिस लॉन्च ही नहीं करती है। ऐसा आरोप संदेशखाली के जो स्थानीय लोग हैं, जिसमें पुरुष भी शामिल हैं, महिला भी शामिल है, उन सब ने लगाया है। तो आप समझ सकते हैं कि शाहजहां शेख कितना पावरफुल है, उसका क्या रसूख है वहाँ पे, जिसके वजह से इस प्रकार की चीज़ों को वहाँ पे वो अंजाम देता है। मगर शाहजहां शेख के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक समय में वो कार ड्राइवर था, वो कार ड्राइव किया करता था। इसके अलावा वो सब्जी मार्केट में सब्जी बेचा भी करता था। मगर जब से उसने पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत की, इसके बाद से उसने लोगों की ज़मीन को हड़पना शुरू कर दिया, अपना व्यापार फैलाना शुरू कर दिया, फिशरी बिजनेस करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से उसका जो पॉलिटिकल पावर है वो संदेशखाली में लगातार बढ़ता चला गया। और संदेशखाली में वो टीएमसी का आज एक जाना माना चेहरा है। हालांकि आपको बता दूं कि संदेशखाली जो है वहाँ से जो इस समय एमपी है वो भी टीएमसी का है, जिसका नाम है नुसरत जहाँ वहाँ से टीएमसी की सांसद है। तो आप सोचिए कि जिस जगह की सांसद महिला है, जिस राज्य की मुख्यमंत्री भी महिला है, वहाँ पर महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है और इसी को लेकर पूरा का पूरा बवाल है। हालांकि शाहजहां शेख इस समय फरार है, पुलिस लगातार उसकी तलाश में है और वहाँ की महिलाएं अब सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग कर रही है। मगर इस समय बंगाल में जो हो रहा है उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा माहौल टेंस है, खासतौर पे संदेशखाली में, जहाँ पर महिलाएं लगातार विरोध कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है कि शाहजहां शेख और उनके जो करीबी लोग हैं, जो पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग हैं, उन पर कार्रवाई हो और इन महिलाओं को
न्याय मिले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी करंट अफेयर्स से जुड़े मुद्दे पर या फिर कोई भी वर्तमान से जुड़े मुद्दे पर जो कि ट्रेंडिंग में है उस पर हम वीडियो लेकर आएँ तो आप तक वो वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए आप सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।